We are going to study the translating an mRNA molecule. So in step 1, tRNA carrying the next amino acid in the chains to the ribosomal A site of the forming base pair with the mRNA codon positioned here, so that the P site and the A site contain the adjacent tRNA. And then we come into the second step. In second step, the carboxyl end of the polypeptide chain is released from the tRNA at the P site. Okay, this is A site, this is P site, and this is E site. अब देखो वो ब्रेक निकल कैसे रही है, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी. बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो किसके बीच में बॉन्ड है? tRNA और अमाइनो एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और वो ब्रेक होने के बाद दोबारा से ज्वाइंट कर रहा है फ्री अमाइनो एसिड्स को जो लिंक्ड है tRNA एट दी ए साइट में. ठीक है, और फॉर्म कर रहा है एक न्यू पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो रिएक्शन होता है ना, जब इसके थ्रू रिएक्शन से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और जो वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके लिए भी कैटलिस्ट चाहिए, तो वो वहाँ पे कैटलिस्ट जो काम करता है वो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कैटेलाइज करता है लार्ज सब यूनिट में. ठीक है, उसके बाद आता है स्टेप थर्ड. इस स्टेप में जो होता है, द लार्ज सब यूनिट मूव्स रिलेटिवली टू द एमआरएनए हेल्ड बाय द स्मॉल सब यूनिट एंड देयर बाय शिफ्टिंग अकर होती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ए में था, अब यहाँ पे आ गया है, और एक्सेप्टर स्टैम्प ऑफ द टू टीआर अनेस एंड ENP साइट ऑफ द लार्ज सब यूनिट. फिर हम आते हैं स्टेप 4 में. स्टेप 4 इज अनदर सीरीज ऑफ द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस मूव्स द स्मॉल सब यूनिट एंड इट बाउंड्स टू mRNA exactly 3 nucleotide, ejecting the spent tRNA from the E site and resetting the ribosomes to it ready to receive the next amino acid tRNA. और फिर लास्ट में अगेन स्टेप 1 आ जाता है. फिर स्टेप 1 इज द रिपीट, जो रिपीट हो रहा है दोबारा से.